मैं पूरे एक हफ्ते से इस दिन के लिए रुका था। पूरे हफ्ते काम में बहुत बिजी था, इसलिए हेयर कट के लिए टाइम ही नहीं मिला। आज संडे था तो सोचा जाके हेयर कट करवा लूं। तो सुबह मैं रेडी हुआ और सलून चला गया। मैं हमेशा एक ही सलून में जाता था, सीमा के। तो आज भी मैंने वही किया। सुबह उसका सलून खाली ही था। मैं अंदर गया। सीमा ने भी मुझे स्माइल दिए और मैंने भी उसे स्माइल दी। फिर उसने मुझे आकर चेयर पर बैठने को कहा और मैं भी जाकर बैठ गया। फिर सीमा ने मुझसे कहा, तो आज क्या करवाना है, रेगुलर या फिर कुछ नया? तब मैंने सीमा से कहा, काफी समय से सोच रहा था कुछ नया ट्राई करूं। तब सीमा ने पूछा, नए में क्या करना चाहते हो, कुछ सोच रखा है क्या? तब मैंने कहा, हाँ सोच रहा था इस बार बाल छोटे करवा लूं। तब सीमा ने कहा, छोटे? कितने छोटे? तब मैंने कहा, एकदम छोटे। तब सीमा ने मुझसे पूछा, तो क्या ट्रिमर यूज कर लूं? मैंने कहा, हाँ ठीक है। फिर सीमा ने ट्रिमर उठाया और उस पर गार्ड नंबर 2 लगा दिया और फिर वह मेरे लेफ्ट साइड में खड़ी हुई और उसने थोड़े से बाल ट्रिम किए और मुझसे पूछा, इतने छोटे काफी है? तब मैंने कहा, इससे थोड़े और छोटे हो सकते हैं क्या? तब सीमा ने कहा, हाँ हो सकते हैं। फिर उसने गार्ड नंबर 2 निकाल कर गार्ड नंबर 1 लगा दिया और फिर से उसी जगह से थोड़े से बाल ट्रिम किए। इस बार बाल पिछले बार से भी ज्यादा छोटे हो चुके थे। फिर उसने पूछा, ये ठीक है? तब मैंने जवाब दिया, हाँ ठीक ही लग रहे हैं, पर अगर और थोड़े छोटे होते तो और भी अच्छा होता। फिर सीमा ने कहा, और थोड़े छोटे? तुम क्या टकला करवाना चाहते हो? तब मैंने सीमा से कहा, हाँ कुछ वैसा ही। तब सीमा ने कहा, तो फिर एक काम करती हूँ। उसने उस ट्रिमर से गार्ड निकाल दिए और सिर्फ ट्रिमर ही मेरे साइड पर घुमाया। तो इस बार सारे के सारे बाल साफ हो चुके थे। एकदम बारीक बारीक बाल दिख रहे थे, मानो टकला करवा के 2-3 दिन होने के बाद जिस तरह सर दिखता है उस तरह। तब मैंने सीमा से कहा, अरे ये तो बहुत छोटे हो गए। तब सीमा ने कहा, तुमने तो कहा था तुम्हें टकला ही करवाना है, तो फिर यही ठीक है। तब मैंने कहा, ठीक है कोई नहीं, अब कर दिया है तो शुरू हो जाते हैं। फिर सीमा मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई और सीमा ने क्लिपर मेरे सर के सामने रखा और पीछे की ओर चलाने लगी। पहले सीमा ने एक बड़ी सी लाइन खींच ली। फिर से सीमा ने क्लिपर सर के आगे की तरफ रखा और पीछे चलाने लगी। पर इस बार जैसे ही उसने आधे रास्ते तक चलाया, क्लिपर अचानक से बंद पड़ गया। फिर सीमा ने क्लिपर उठाया और उसे 2-3 बार उस पर हाथ मारे, उसे झटका ताकि चालू हो जाए, पर कुछ नहीं हुआ। फिर सीमा ने वायर निकाला और फिर से प्लग इन किया, ये सोच के कि शायद अभी चालू हो जाएगा, पर बैड लक, क्लिपर शुरू ही नहीं हुआ। फिर मैं सीमा की ओर देख रहा था और सीमा मेरी ओर। हम दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। फिर मैंने सीमा से पूछा, तुम्हारे पास कोई और क्लिपर नहीं है क्या? तब सीमा ने कहा, नहीं बस यही एक है।
फिर मैंने सीमा से कहा, तो अब क्या, अब तुम कैंची से कट करोगे? तब सीमा ने कहा, कैंची से भी इतने बारीक नहीं हो सकते। तब मैंने सीमा से पूछा, तो अब क्या करना होगा? तब सीमा पलटी और ड्रॉर में से उस्तरा निकाला और कहा, अब तो बस एक ही ऑप्शन है। तब मैंने सीमा से कहा, क्या मतलब तुम्हारा? तब सीमा ने कहा, अब तुम्हें इसी उस्तरे से टकला करना पड़ेगा, तभी ये सब बरोबर होगा, क्योंकि कैंची से तुम्हारे बाल इतने बारीक कटेंगे नहीं और दूसरा क्लिपर है नहीं। मैं ये सुनकर थोड़ा सोच में पड़ गया। तब सीमा ने मुझसे कहा, तुम तो वैसे भी टकला करवाने वाले थे, तो ट्रिमर से करो या उस्तरे से, क्या फर्क पड़ता है? तब मैंने सीमा से कहा, बात यह है कि उस्तरे से टकला करने के बाद सर थोड़ा रफ हो जाता है और टी शर्ट पहनने में तकलीफ होती है, इसलिए मुझे सिर्फ क्लिपर से ही टकला करवाना था। तब सीमा ने कहा, बस यही बात है ना, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे टकले को मैं इतना स्मूथ शेव कर दूंगी कि थोड़ा भी रफ महसूस नहीं होगा। अब वैसे भी कुछ दूसरा ऑप्शन तो बचा था नहीं, तो मैं भी मान गया। फिर सीमा ने क्लिपर को साइड में रखा और पानी की बोतल लेके मेरे बालों को गीला करने लग गई। कुछ ही मिनटों में सीमा ने मेरे पूरे सर को गीला कर दिया था। फिर सीमा ने उस्तरा उठाया और उसमें नई ब्लेड लगाई और नई ब्लेड लगाकर मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई। फिर सीमा ने मेरे सर को थोड़ा नीचे झुकाया और उस तरह मेरे सर पर रखा और पीछे से शेव करना शुरू कर दिया। सीमा बड़े ध्यान से उस तरह मेरे टकले पर चला रही थी। जिस जिस हिस्से पर सीमा ने उस तरह चलाया था, वहां पर मुझे एक अजीब सी ठंड महसूस हो रही थी। पहले सीमा ने बीच में से मुझे टकला किया, फिर पीछे की दाई ओर से टकला करने लगी। मैं बस सर झुकाकर बैठा था। थोड़े थोड़े बाल मेरे कंधे पर गिर के आगे की ओर भी गिर रहे थे, पर ज्यादातर तो पीछे ही थे। फिर सीमा बाई ओर से मुझे टकला करने लगी। फिर टकला करते करते कुछ ही देर में सीमा ने मुझे पीछे से पूरा साफ कर दिया। फिर सीमा मेरे दाई ओर आके खड़ी हो गई और दाई ओर से टकला करने लगी। इस बार मैं आईने में देख पा रहा था, उस तरह से मेरे बाल साफ हो रहे थे और बाल मेरे कानों पर और कंधे पर गिर रहे थे। सीमा ने कुछ मिनटों तक मुझे दाई ओर से शेव किया और पूरा साफ कर दिया। फिर सीमा बाई ओर आके खड़ी हो गई और बाई ओर से शेव करना शुरू कर दिया। अब उसी तरह कुछ ही मिनटों में मैं बाई ओर से भी पूरा शेव हो चुका था। अब सीमा मेरे सामने आकर खड़ी हो गई, जहाँ पर मेरे सर के बीचों बीच एक लंबी सी लाइन पहले ही बन चुकी थी ट्रिमर के वजह से, और दोनों साइड में बाल बने हुए थे। सीमा ने इस बार पानी ली और फिर से मेरे बालों पर छिड़कने लगी। शायद टकला करते वक्त मेरे सर के ऊपर के बाल सूख चुके थे। मेरे बालों को पूरा गीला करने के बाद सीमा ने फिर से उस्तरा लिया और मेरे सर को नीचे झुका दिया और पीछे से सामने की ओर उस तरह चलाने लगी। पहले सीमा ने ऊपर से जहाँ जहाँ पर बाल थे उन्हें शेव करने लगी। वहां से सारे बाल मेरे सामने की ओर गिर रहे थे। मेरे सर से शेव होकर मेरी गोद में जमा हो रहे थे। धीरे धीरे सीमा ने मुझे ऊपर से एक साइड से टकला कर दिया। फिर सीमा ने मुझे उसी तरह से दूसरे साइड से भी टकला कर दिया था। अब बस सर के बीचों बीच एक पतली सी लाइन थी, जहाँ पर बाल तो थे नहीं, हाँ, पर उस तरह से टकला नहीं हुआ था, पर वो भी ज़्यादा देर तक नहीं रहे। सीमा ने उस तरह वहाँ पर चलाकर भी उसे साफ कर दिया था। अब मेरा टकला पूरी तरह से साफ हो चुका था। फिर सीमा मेरे पीछे आकर खड़ी हुई और मेरे पूरे टकले पर हाथ फिराने लगी, और मैं भी सीमा को आईने में देख रहा था मेरे टकले पर हाथ फिराते हुए। फिर सीमा ने कहा,
तो तुम कह रहे थे कि तुम्हें टकला एकदम सफाचट चाहिए ताकि कुछ रफ फील ना हो। तब मैंने सीमा से कहा, हाँ अगर ऐसा हो सकता है तो बहुत अच्छा होगा। तब सीमा ने कहा, कोई बात नहीं। फिर सीमा ने सामने से रखा शेविंग फोम उठाया और धीरे धीरे मेरे टकले पर लगाने लगी। सीमा ने पहले शेविंग फोम सामने से शुरू किया लगाना, फिर लगाते लगाते पूरे पीछे तक आई, फिर दोनों साइड में भी उसने शेविंग फोम लगा के मेरे टकले को पूरा शेविंग फोम से भर दिया था। फिर सीमा ने मेरे सर को नीचे झुकाया और उस तरह को नीचे से ऊपर की ओर चलाने लगी। जब सीमा नीचे से ऊपर की ओर उस तरह चला रही थी तो थोड़ा थोड़ा रफ फील हो रहा था, लेकिन एक बार उस तरह चलने के बाद जब वो दूसरी बार चलाती तब वो एकदम स्मूथली चल रहा था। तो थोड़ा टाइम ऐसा करने के बाद सीमा ने मुझे पीछे से पूरी तरह से टकला कर चुकी थी। हालांकि जो टकला था उसे शायद और भी स्मूथ कर चुकी थी, और उसी तरह से सीमा ने मुझे दोनों साइड से भी नीचे से ऊपर की ओर उस तरह चलाकर स्मूथ शेव कर दिया था। अब बारी थी मेरे सर के ऊपर की। सीमा फिर से मेरे पीछे जाकर खड़ी हो गई और मुझे ऊपर देखने के लिए कहा। जैसे ही मैंने ऊपर देखा, सीमा ने उस तरह मेरे सर पर रखा और पीछे की ओर चलाने लगी। सीमा छोटे छोटे स्ट्रोक ले रही थी, शायद इस वजह से ताकि सर पे कोई घाव ना हो। और कुछ ही समय में सीमा ने मेरे सर के ऊपर के भी सारे शेविंग फोम साफ कर दिए और सर को और भी चिकना कर दिया। पूरा शेव होने के बाद सीमा ने पानी लिया और मेरे टकले पर छिड़क कर जो भी शेविंग फोम लगा था उसे पोंछ दिया। फिर सीमा एक हाथ में उसरा रखे दूसरे हाथ को मेरे सर पे घुमाने लगी, और जहाँ जहाँ सीमा को लगता कोई रफ स्पॉट है वहाँ पर उसरा चला के उसे पूरा चिकना कर देती। ऐसा कर कर सीमा ने कुछ आधे पौने घंटे में ही मुझे पूरी तरह से टकला करके मेरे टकले को सफाचट साफ कर दिया था। फिर सीमा ने कहा कि अब तुम्हारे सर पर मैं डेटॉल लगाने वाली हूँ तो शायद थोड़ा जलेगा क्योंकि तुम्हारा टकला बहुत ज़्यादा स्मूथ हो चुका है। तब मैंने कहा कोई बात नहीं। तब सीमा ने थोड़ा सा डेटॉल लिया और मेरे सर पर लगा दिया। उस वक्त ऐसा लगा कि मेरे सर पर किसी ने जलता हुआ कोयला रख दिया है। वो बहुत जल रहा था, पर सीमा हल्के हल्के हाथों से मेरे टकले पर मल रही थी जिससे कि जलन थोड़ी कम हो, और कुछ ही मिनटों में वो जलन एकदम शांत हो गई। फिर सीमा ने शायद से कोई मिंट वाली क्रीम ली और मेरे टकले पर लगाने लगी, जिस वजह से मेरा टकला एकदम ठंडा फील हो रहा था। सीमा ने वो क्रीम मेरे टकले पर कुछ 10 से 15 मिनट तक रगड़ा। उसके बाद सीमा ने जो कपड़ा मेरे ऊपर लगा हुआ था उसे निकाला और कहा, ये लो तुम्हारा टकला हो गया, और तुम्हारा टकला इतना चिकना हुआ है कि तुम्हारे टकले पर कोई भी शर्ट या टी शर्ट नहीं अटकेगा। तब मैंने अपने सर पर हाथ फिराते हुए कहा, हाँ तुम एकदम सही कह रही हो, शायद नहीं अटकेगा, पर मेरे बाल वापस आ तो जाएंगे ना। तब सीमा ने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ उसकी फिक्र मत करो, वापस आ जाएंगे। तब सीमा ने कहा, ठीक है तो चलो, अब तुम्हारा काम तो हो गया। अगर तुम्हें फिर से इसी तरह से टकला करवाना है तो फिर से आ जाना 2 दिन के बाद, फिर से तुम्हारे टकले को चमका देंगे। मैं अपने टकले पर हाथ फिराते हुए सीमा से बोला, हाँ हाँ अगर फिर से मेरा टकला रफ हो गया तो मैं तुम्हें ही याद करूँगा।